नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव चीन के बड़े कर्जदार है। चीन अपनी इस विस्तारवादी नीति को लेकर पहले किसी भी देश को दोस्त बनाता है, फिर उसे कर्ज देता है, साथ ही कई वादे भी करता है। इसके बाद कर्जदार देश को कंगाली की राह पर धकेल अकेला छोड़ देता है। चीन की चीनी से भी मीठे कर्ज के जाल में फंसे 3 देशों के हालात से चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। चीनी सामान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये यूज एंड थ्रो है, लेकिन चीन का कर्ज प्रेमचंद के जमींदारों से भी बड़ा जुल्म है। इस कर्ज के मकर जाल में कई देश घिरकर अब अपना सिर पीट रहे हैं। इनमें पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल है। 100 देशों को बेल्ट एंड रोड योजना से जोड़ने का सपना सजाने वाले चीन ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के डॉलर डिप्लोमेसी जहां आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अपने पक्ष में करने की थी, वहीं चीन का कर्ज अपने दोस्तों को भिखारी बनाकर छोड़ता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका बीते 2 दशक से चीन से आर्थिक मदद ले रहा था। हालांकि श्रीलंका सरकार को लगातार विशेषज्ञों और विरोधियों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब हालात ये है कि श्रीलंका चीन के कर्ज में इस कदर डूबा है कि उसकी सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें दुकानों से गायब है, डीजल की बिक्री बंद है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से भी ऊपर पहुंच चुकी है। देश भर में 15-15 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। किरासन तेल के लिए हजारों लोग कतार में खड़े हैं। श्रीलंका के ऊपर फिलहाल 45 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज हो गया है। यहाँ कोलंबो से गॉल की तरह जाने वाली चीनी सड़क भले ही मखमली चादर से लिपटी हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश का विदेशी कर्ज साल 2019 में जीडीपी का 70% तक पहुंच गया, जबकि 2010 में ये केवल 49% था। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से घटकर 1 अरब डॉलर का रह गया। श्रीलंका के ऊपर 5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें अकेले चीन का हिस्सा करीब 20% का है। चलिए अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। भारत समेत दुनिया भर में ऐसे बहुत से सामान बिकते हैं जिन पर मेड इन चाइना लिखा होता है। लोग इन्हें खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, मगर जब बात गारंटी की आती है तो खुद दुकानदार भी हाथ खड़े कर देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भरोसेमंद नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने तो अपना पूरा का पूरा देश ही चाइना को सौंप दिया है। अब यहाँ सड़कें, पुल, इमारतें, बंदरगाह, बिजली सब मेड इन चाइना होगी। और तो और अब तो पाकिस्तान में चीन की करेंसी तक चलने वाली है, यानी पाकिस्तान में अब सामान भी चीनी करेंसी में खरीदे बेचे जाएंगे। खजाना खाली है, रुपया गिर चुका है, इन नोटों को कोई पूछ नहीं रहा, लिहाजा अब पाकिस्तान में चलेगी नई चीनी करेंसी। चीन की चाल को समझने के लिए एक नजर इस ओर भी डाल लें कि भारत के बिहार राज्य के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 20 से 25 दिनों में नेपाल में महंगाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। इनका सीधा असर बिहार पर हो रहा है। कुछ दिन पहले तक सस्ती खरीदारी के लिए बिहार के लोग नेपाल जा रहे थे, अब मामला उलट गया है। भारी संख्या में नेपाल के लोग बिहार के सीमावर्ती इलाकों में आकर शॉपिंग कर रहे हैं। बिहार के सीमावर्ती जिलों में दुकानें चलाने वालों का कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों में नेपाल से आने वाले ग्राहकों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे चीन अपने जाल में फंसाकर दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर रहा है। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। हम फिर लौटेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।